आप देख रहे हैं एनवायरमेंट टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं विमोक्ष इन्वायरमेंट टुडे में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, आरक्षण बचाओ यात्रा SC/ST हक्काची लड़ाई, ऐसा ये बैनर में लिखा है। मुद्दा ये है कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश पारित हुआ जिसमें SC और ST को क्रीमी लेयर के दायरे में लाने की बात की गई और यह आदेश पारित हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए और SC/ST के लोगों को जो संवैधानिक तौर पर जिन्होंने इसका आरक्षण का फ़ायदा लिया है उन्हें क्रीमी लेयर में शामिल करना चाहिए। इसी के विरोध में हम देख रहे हैं आरक्षण बचाओ यात्रा SC/ST हक्काची लड़ाई, इनकी यहाँ से भीम चौक से एक रैली निकाली जा रही है जो कि भीम चौक से होते हुए इंदिरा चौक तक जाएंगी। तो आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। मेरा नाम निखिलेश मेश्राम है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं मान सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। जिस न्यायाधीशों ने इस बारे में फैसला दिया हुआ 1 अगस्त को, मैं उनका भी मान सम्मान करता हूँ। उनकी सोच जो है समाज के लिए ही अच्छी है, मैं मानता हूँ। पर न्यायाधीशों को मैं कहना चाहूँगा, जो सोच आपने बनाई है वो आज के लिए ठीक नहीं है। और देखा गया तो हमारी बाबा साहब ने आरक्षण देने के बाद 1950 के बाद में जब आरक्षण हमें लागू हुआ तो उसके बाद में हम तीसरी पीढ़ी है जिसमें कुछ ही चंद लोगों ने अपनी तरक्की कर पाए। जितना आरक्षण मिला हमें तो वो कम था और वो कम होने के बावजूद जो आरक्षण था उसमें भी कटौती जो की जा रही है। अभी SC/ST जो समुदाय है इसमें कम से कम 60-67 और मैं तो गिनती भी नहीं जानता, इनती उसमें जातियाँ हैं जिनमें बहुत ही आपसी लड़ाई या मतभेद भी है। पर मुझे ऐसा कहना है कि मार, मातंग, जठव और चंबार जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उनको आज भी गांव में व्यवस्था नहीं है। गांव के बाहर में उनकी एक टोली होती है रहने की, उनको आज भी गांव में दर्जा नहीं मिला है, सम्मान नहीं मिला है। उसके बाद में आज भी करोड़ों की तादाद में हमारा समुदाय बेरोजगार है, जो हर समय में रोजगार के लिए आंदोलन किया जाता है। तो हमारा समाज आज भी बेरोजगार है। एजुकेशन भी बहुत महंगा हो चुका है। हमारे कुछ ही लोगों ने एजुकेशन लिया जो नौकरी पे जा चुके थे। पर आज की जिस तरीके से बेरोजगारी है और महंगाई है तो चंद लोग जो नौकरी पे है वो भी खुद का सर्वाइव नहीं कर पा रहे। इसी में क्रीमी लेयर के बारे में अगर जो बात करेंगे 8 लाख या फिर बाकी के जो नियम लगाए गए हैं उसके लिए हमारा समाज बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है। मैं न्यायाधीशों से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय न्यायाधीशों से और बाकी सभी से मैं विनती करना चाहूँगा कि ये जो बदलाव लाया गया है इसको रद्द करना चाहिए और वापस से हमारे समाज के लिए सुवर्ण संधि और अच्छी जो भी स्कीम ला सकते हैं, नियम ला सकते हैं वो देना चाहिए। पर हाल फिलहाल में आज के तारीख में ये जो नियम है और सुप्रीम कोर्ट का, ये हम मान्य करते हैं पर वो आज के तारीख में उन्होंने बदल देना चाहिए। क्योंकि मान्य इसलिए करते हैं क्योंकि वो सम्मानीय लोग हैं इसलिए मान्य करते हैं, पर वो आज के तारीख में बदल देना चाहिए क्योंकि हम उसके लिए कैपेबल नहीं है। हमें और शक्ति में खड़े रहना और हमारी पीढ़ियों को सामने में और ज़्यादा एजुकेशन, रोजगार और हर चीज़ों में इक्वलिटी में लाना है। तो अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 1 अगस्त को कि ये जो SC/ST है इनको क्रीमी लेयर में लाया जाए, ठीक है? तो इसका इम्पैक्ट जो है वो SC/ST के लोगों के ऊपर क्या गिरेगा? वो बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की जो पीढ़ी है, आज मान के चलो कोई एक सर्विस पे एक गवर्नमेंट D4 में, क्लास 4 में अगर कोई सर्विस कर रहा है तो उसका रिटायरमेंट के बाद में उसको 30-40 लाख रुपए जो भी मिलेगा। पर आज की बेरोजगारी और महंगाई है, इतना पैसा तो वो तो खुद का पेट नहीं पाल पाता तो उनके बच्चों को क्या पाल पाएगा। तो जो बच्चे फिर से अशिक्षित होंगे और अशिक्षित होने के बाद में फिर बेरोजगार होंगे और उसके बाद में फिर उनको गरीबी रेखा के नीचे में लाया जाएगा और फिर उसको छुआछूत और बाकी की जो चीज़ें हमारे इतिहासों में जो हो चुकी है और इतिहासों का जो देखते हुए बाबा साहब ने और बाकी के जो भी सम्मानीय लोग थे जिन्होंने आरक्षण दिया गया था, वापस से वो हिस्ट्री वापस से रिपीट होने के चांसेस है।
तो भारत का विकास इसमें नहीं होगा, ना समाज का होगा, ना इक्वालिटी होंगी। ये उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट रहेगा। आपका क्या नाम? मेरा नाम गौरव सहारे। अच्छा, इसका विरोध करने का मेन कारण, मुख्य कारण क्या? मुख्य कारण मेरे पास दो ही मोटिव इसके मुख्य कारण मेरे को समझ में आते हैं। आरक्षण के अंदर आरक्षण देना ये मुझे लाजमी नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर पहले ही अगर देखा जाए 59 जातियाँ का एक समूह बनाया गया था SC ST बनाते समय। SC का अलग बनाया गया था, ST का अलग बनाया गया था। टोटल आरक्षण की बात करें, SC को 15% मिल रहा है, ST को 7.5% मिल रहा है। इनमें पहले ही इतने सारे जातियाँ हैं, और ये जातियों को अगर आप डिवाइड करते हो तो किस आधार पे करते हो, ये थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। और एक कहीं ना कहीं एक 141 के थ्रू ये जो आर्टिकल इन्होंने लागू किया है, इसका सम्मान करते हैं, पर कहीं ना कहीं इसमें संसद में ये चीज़ें होनी चाहिए थी। लोकसभा से ये चीज़ें राष्ट्रपति तक के जाना चाहिए था, 341 लागू होना चाहिए था। उसके बलबूते पर अगर ये होता था तो एक अच्छा निर्णय हमें देखने मिलता था, ऐसा मुझे लगता है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो SC ST समाज पे क्या गिरेगा? SC ST समाज के ऊपर इसका इम्पैक्ट ये गिरेगा। पहले अगर देखा जाए, आज भी ऐसे बहुत सारे शहर है, बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर SC ST को गर्व से जीने का मौका आज भी नहीं मिल रहा है। अगर आज भी अगर देखोगे तो आज भी SC ST शोषण के मुद्दे आज भी उठते जा रहे हैं। जब तक के ये मुद्दे कम नहीं होते या ख़त्म नहीं होते, तब तक कि अगर ये चीज़ें होती रहेंगी तो ये बहुत यानी SC ST के साथ कहीं ना कहीं बोला जाएगा कि इनका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, ऐसा दिखने में आ रहा है। तो मुझे ये बताइए, क्रीमी लेयर का इम्पैक्ट क्या गिरेगा? क्रीमी लेयर का इम्पैक्ट की अगर बात की जाए तो क्रीमी लेयर का इम्पैक्ट अगर देखा जाए कि एक वर्ग है, मानते हैं कि हाँ कोई एक IAS ऑफिसर बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पर आज की कंडीशन अगर देखा जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति देखकर अगर ये चीज़ें की जाती है तो इसके ऊपर चलेगा। पर आर्थिक चीज़ों के साथ अगर वो सच में इतने उत्तम है क्या, सच में इसमें कैपेबल है क्या कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ा सके। क्योंकि उनमें से एक जज का कहना ऐसा भी था, माननीय न्यायाधीश ऐसा भी कह रहे थे कि एक पीढ़ी को अगर अभी आरक्षण मिलता है तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो क्या वो दूसरी पीढ़ी कैपेबल है वो आरक्षण ना ले और खुद शिक्षित हो जाए? नहीं तो फिर से वही चीज़ें आएंगी ना। कुछ चीज़ें आज से देखा जाए कि पुराने ज़माने में जो चीज़ें हो रही थी वही चीज़ें फिर से दोहराई जाएंगी। आरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण का मतलब है हमें सामाजिक समानता मिलनी चाहिए। सामाजिक समानता मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। बस मेरा इतना ही कहना है। मेरा नाम अंकित राउत है और मैं अभी यही जो हम यहाँ पे सभी लोग जो जमा हुए हैं, हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आरक्षण की बात अगर आती है तो आज भी अगर देखा जाए तो हमारा जो पिछड़ा समाज है, SC ST जो समाज है, वो समाज हज़ारों सालों से एक गुलामगिरी में था। और उसके बाद भी आज अगर देखा जाए तो SC ST समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति आज भी नाजुक है। ऐसे परिस्थिति में अगर कोई सरकार या कोई न्यायालय अगर उन लोगों के ऊपर जाति के अंदर और जाति का वर्गीकरण करता है तो जो लोग ऑलरेडी गरीब है, जो लोग आर्थिक दृष्टया मागास है, उन लोगों के साथ तो अन्याय हो रहा है। क्योंकि अगर एक आधे SC ST के समाज में से अगर 2-3 लोग कलेक्टर बन गए, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके सारे समाज के लोग प्रगत हो गए या सारे समाज के लोग उसमें प्रगतिशील हो गए। बात यही है कि जो लोग आर्थिक तबके से जो शोषित है, पीड़ित है, आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी आर्थिक शोषित पीड़ित है। उन लोगों को न्याय मिलने के लिए आरक्षण ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और आरक्षण के लिए हमें हमारे जो महापुरुष है राजर्षि शाहू महाराज, इन्होंने जो आरक्षण दिया था, वो आरक्षण देने का मतलब ये था कि गरीब तबके का जो आर्थिक दृष्टया मागास है, जिस वर्ग को ऊपर कोई हिस्सेदारी नहीं मिले, उसको सामाजिक न्याय मिले। मतलब जो आज 3% लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण लेकर अपना गल्ला भर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कोई आरक्षण का उनके अंदर में कोई किसी प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जा रहा। लेकिन जो ऑलरेडी शोषित पीड़ित है, उनके अंदर में अगर वर्गीकरण करा जाएगा तो हमारे देश में जो शोषित पीड़ित समाज है उसको पहले जैसी स्थिति आने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि ये आर्थिक बाप जो है, आर्थिक अगर बाप की अगर बात करी जाए तो आज भी हमारे SC ST समाज और OBC समाज के लोग आर्थिक दृष्टया पूरे एक नंबर, मतलब देखा जाए तो कमज़ोर है। उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए आरक्षण रहना ज़रूरी है। आज अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत जो SC समाज में 59 जाति आती है, 59 जाति में अबकड़ कर दिया है। मतलब जाति जाति में तेड़ निर्माण कर जाति जाति को खत्म करने का काम और जाति जाति में एक के साथ लड़ाई लड़ाने का काम ये जो मनवादी सरकार कर रही है। ये जो उच्च वर्णीय पंडित लोग जो है, जो सत्ता में बैठे हैं और जो न्यायालय में जो सवर्ण के जो जज है वो फैसला दे रहे, उनमें से कोई SC ST का जज नहीं जिन्होंने इस फैसले को फैसला दिया है। इसमें सारा सीधी बात है कि मनवादी सरकार का ये षड्यंत्र है कि समाज में तेड़ निर्माण हो, जाति में उपजाति बढ़ जाए और एक दिन ऐसा आ जाए कि एक में को हम मारे और ये आरक्षण ही ना रहे।
अच्छा, इसका मुझे बताइए कि आने वाली जो जनरेशन है जो बेचारे अभी एजुकेशन ले रहे हैं उनके ऊपर, खास करके SC ST लोगों के बच्चों के ऊपर या उनके भविष्य के ऊपर इसका क्या दुष्परिणाम है? इसके ये तो सबसे गहन बात है कि अभी जो एजुकेशन के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा परिणाम हमारे समाज के SC समाज के जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं उनके ऊपर होने वाला है। क्योंकि आप अगर देखेंगे, अगर आरक्षण ही नहीं रहा तो गरीब तबके के बच्चे पढ़ नहीं सकते। आज भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। आज प्राइवेटीकरण हो चुका है। बड़े बड़े पैमाने पे उद्योगपतियों, साहूकारों के जो बड़े बड़े जो सवर्ण लोगों के जो बड़े बड़े महाविद्यालय, कॉलेजेस, स्कूल है, वहाँ पे अगर SC समाज का बच्चा अगर पढ़ने जाता है तो उससे RTE के अंतर्गत सिर्फ एजुकेशन मिला जाता है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेजेस बंद होने के कारण जो प्राइवेट स्कूल है उसमें SC का कोटा ही खत्म किया जा रहा है। आज कुछ दिनों के पहले की बात है कि RTE में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था उसमें जो भी प्राइवेट स्कूल थे वो प्राइवेट स्कूल हमारे बच्चों के लिए अप्लीकेबल नहीं किए थे। उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट के स्कूल किए थे और ऑलरेडी गवर्नमेंट के स्कूल बंद थे। ऐसी स्थिति में अगर हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए अगर आरक्षण के माध्यम से अगर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे समाज की स्थिति पहले ही एक प्रकार वो पूरे शोषित है, पीड़ित है, और एक प्रकार वो आर्थिक दृष्टया कमजोर है। और कमजोर लोगों को अगर आरक्षण के माध्यम से अगर एजुकेशन लेना होगा तो आरक्षण जरूरी है। आरक्षण नहीं रहा तो हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते, उनके ऊपर बहुत बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1 अगस्त को उन्होंने आदेश दिया। अच्छा, उन्होंने ऐसा आदेश दिया कि स्टेट की जो गवर्नमेंट रहेगी उसको ये कानून पारित करना चाहिए और ऐसे लोगों को जो है क्रीमी लेयर में, जैसे SC ST के लोगों को क्रीमी लेयर में दायर कर देना चाहिए, जिनको आरक्षण मिल चुका है या जो कोई सरकारी नौकरी पे है या फिर संवैधानिक पद पर है। तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये सीधा जो राजनीतिक विचारधारा के जो ब्राह्मण जो लोग हैं उनका ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि मागा शिविर लोगों को कि इसमें और अपन उपजाति का निवेश करके उनको और पीछे लाने का, और जो आज तक के जो आरक्षण जो दिया गया बाबा साहब के ज़माने में, तो अभी तक वो आरक्षण पूरा दिया नहीं गया। 50% आरक्षण सिर्फ ब्राह्मण लोग ही ले रहे। आज जो 27% OBC, 14-15% SC, 7-8% बाकी इतर इसको जो दे रहे, इनका पूरा बैकलॉग अभी तक जिन्होंने आज तक भरा नहीं है। तो इसके बाद में ये आरक्षण में जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो सबसे ज़्यादा गलत है, और मागा शहरों के और गड्ढे में डालने के लिए उन्होंने ये प्रोविज़न पूरा किया है। ये पूरा राजनीतिक लोगों का षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। तो इसके आगे में आप लोगों का क्या आंदोलन होगा इसके ऊपर? इसके आगे में हमारा आंदोलन यही रहेगा कि घर घर में जाना, OBC, SC, ST, NT लोगों को जागरूक करना कि आज तुम्हारा तो हो गया, लेकिन तुम्हारे आज के बच्चे, नातिए, आने वाले कल पीढ़ी है, उसका क्या? उसको तो लोग पुराने ज़माने में जो चीज़ होती थी बाबा साहब के पहले, वही चीज़ आज तुम्हारे ऊपर होने वाली है। वो आज नहीं हो रही, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद ये होना ही होना है। और इसके बाद में फिर आपस में आपको लड़वाना है, आपस में अपने लोगों को कटवाना है और अपनी जनसंख्या कम करना होना है। ये इनका इतिहास है। तो देखा आपने, इस प्रकार से जो लोग हैं अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश पारित हुआ उसका विरोध कर रहे हैं और जगह जगह पर अवेयर भी फैलाने का इनका काम रहेगा। इनका कहना यह है कि ये लड़ाई अभी बहुत दूर तक चलेगी और इसका जो है पुरजोर विरोध किया जाएगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ कैमरामैन निखिलेश के साथ, एनवायरनमेंट टुडे न्यूज़ नागपुर।